वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी क्लास 10th के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 2 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको जैसा कि मैंने बता दिया, साइंस 1 का है, चैप्टर 2 से है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। ठीक, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन में लिए डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग यानी डिफाइन द फॉलोइंग में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, डोबर्नियर्स ट्रेट्स के बारे में है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, जैसा कि मैंने लेक्चर में भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा वाला क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये भी डिफाइन करके एग्जाम में आता है। तीसरा वाला क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जैसा कि आप लोगों को ये भी बताया गया है कि ये जो तीनों डिफाइन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, तो आप लोग इनको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या बोलता है, हु प्रपोज्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को प्रपोज किसने किया, आपको इसके बारे में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, राइट द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स को हम डीमेरिट्स भी बोलते हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में डीमेरिट्स ना देखे दे दिया ड्रॉबैक्स, तो मतलब वही डीमेरिट्स की बात हो रही है, कमी की बात हो रहा है, दोष की बात हो रहा है। किसके किसके, डोबर्नियर्स ट्रेट्स में, यानी डोबर्नियर ट्रेट्स का जो लॉ है, नियम है, उसमें क्या क्या दोष है, कमियां हैं, डीमेरिट्स है, उसके बारे में है। दूसरा क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड्स के ऑक्टेव में क्या कमी रह गई उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। थर्ड वाला क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डीमेरिट्स हैं उनके बारे में आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है अपना, व्हाई इज एटॉमिक नंबर कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोलता है। दिया है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आंसर, यानी ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में उनके आपको आंसर भी देने हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, विच बिलोंग टू पीरियड 3, यानी जो पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और आंसर देना है। अगला वाला क्या है, विच बिलोंग टू ग्रुप 2, यानी जो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं उनके बारे में, उनका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है और उनका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये जो क्वेश्चन नंबर ए और बी है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्यों, इसका आपको साइंटिफिक रीजन बताना है, तो आंसर ये आप लोग भी प्रिपेयर करो। बी वाला क्या बोलता है, मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी प्रिपेयर जरूर करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाई डज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, यानी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है डाउन द ग्रुप। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, यानी सेम ग्रुप में सेम वैलेंसी क्यों होता है, आपको इसका भी आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा, व्हाई डज द थर्ड पीरियड कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स, यानी जो थर्ड पीरियड होता है वो केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन को क्यों कंटेन करता है, इसके बारे में भी आपको आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, नेम द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो जो इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके फैमिली के बारे में आपको बताना है। क्या है, वैलेंसी 0, जिसकी वैलेंसी 0 हो। दूसरा वाला क्या है, वैलेंसी 1, जिसकी वैलेंसी 1 हो। सी वाला क्या है, वैलेंसी 2, जिसकी वैलेंसी क्या हो, 2 हो। तो आप लोग इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोग ये इसका कमेंट भी करिए कि इन क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द नेम ऑफ। ऐसे भी क्वेश्चन करके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ए में क्या बोला है, मेटलॉइड्स इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या है, इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में उनका आपको नाम लिखना है। मेटलॉइड्स का मतलब आप लोग बताइएगा कि मेटलॉइड किसे कहते हैं, डिफाइन करके आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा।
चलिए बी वाला क्या है, नॉन मेटल्स इन थर्ड ग्रुप, यानी जो नॉन मेटल है थर्ड ग्रुप में जो है नॉन मेटल्स, उनका सबका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में वो भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, टू एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4 नेम देम, यानी कोई ऐसे दो एलिमेंट्स का नाम बताओ आप जिनकी वैलेंसी 4 हो। चलो एक तो मैंने बता दिया कार्बन, दूसरे का आप लोग कमेंट जरूर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं अपना, स्टेट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है अपना, विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम गिवन एलिमेंट्स। अब आपको एलिमेंट्स 2 4 5 दे दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे ये रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही आए, इस टाइटल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे LE, BE, B, C, N, O, F। आप लोग इसमें से कमेंट करिएगा कि विच एलिमेंट्स हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, यानी इसमें से सबसे कम स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आप ऐसे दिया रहेगा एलिमेंट्स के नेम, तो आप लोगों को उसमें से क्या करना होगा, चूज करना होगा कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये रहा है आपका चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि केवल इतना ही आप लोग प्रिपेयर करिएगा, आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं आप लोग को वैसा वैसा आप लोग उसको प्रिपेयर करते रहिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इसको भी प्रिपेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।